ने रोबोट पर झूठ बोला और इसी के बाद ये विवाद गरमाया है। तो बड़ी जानकारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं, जहां एआई समिट छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के रोबोट पर दरअसल यहां विवाद हुआ और इस विवाद के बाद सीधा इस समिट को छोड़ने के लिए कहा गया है। यूनिवर्सिटी ने रोबोट पर दरअसल झूठ बोला था। इस पूरे मामले पर देखिए जिस तरह से अब बात सामने आ रही है, एआई समिट जिसकी वजह से देश और दुनिया के तमाम जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भारत में आए हुए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन हो रहा है। लेकिन इस बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एआई समिट छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के रोबोट पर विवाद और इस विवाद के बाद ये आदेश दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने रोबोट को लेकर झूठ बोला था। तो देखिए दिल्ली के भारत मंडपम में ये आयोजन हो रहा है, जहां पर देश विदेश से तमाम मेहमान इस आयोजन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक्शन लिया गया है, जहां यूनिवर्सिटी को रोबोट मामले में तुरंत यहां पर छोड़ने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने एआई समिट छोड़ने के आदेश दिए हैं इस यूनिवर्सिटी को। ये बड़ी खबर गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल यूनिवर्सिटी के रोबोट पर विवाद हुआ है। यूनिवर्सिटी ने रोबोट पर झूठ बोला था। और यहाँ पर मैम आप यूनिवर्सिटी से हैं, कोई कम्युनिकेशन हुआ है आप लोगों को? मैडम विल ब्रीफ, शी इज द मीडिया स्पोक्स पर्सन। कौन? डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा। तो वहीं डॉक्टर नेहा भी अभी बात कर रही हैं मीडिया से, जिनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी। वो माफ़ी भी मांग रही हैं, सफाई भी दे रही हैं। जी, ये तस्वीर है। तो देखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन लिया गया है, विवाद गरमाया है, जहां यूनिवर्सिटी ने रोबोट को लेकर झूठ बोला। और जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि माफ़ी भी मांगी गई है और विस्तृत जानकारी भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ झूठ बोला गया है, कहाँ कमी पाई गई, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की ओर से तुरंत ये समिट को छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। एआई समिट छोड़ने के लिए आदेश गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से रोबोट को लेकर जो झूठ बोला गया था उसको लेकर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। यूनिवर्सिटी ने दरअसल रोबोट को लेकर झूठ बोला था और इसके बाद अब जब तथ्य सामने आए हैं तो फिर तुरंत इस समिट को छोड़ने के आदेश दिए गए हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। यही वो रोबोट है जिससे जुड़ी हुई जो जानकारी थी वो झूठी दी गई थी। कल जिस तरह का एक जो है रोबोट दिखाया गया और ये दावा किया गया कि ये उन्होंने बनाया है, उसके बाद जो है इसको लेकर विवाद हो गया। चीन की तरफ से एक ट्वीट भी आया कि वो चाइनीज है और उसको वो इस तरह का रोबोट था जो इस जगह पर बना हुआ है। आप देखिए कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसको कल दिखाया। उनकी जो फैकल्टीज़ थी इन्होंने बताया कि ये इन्होंने बनाया है, लेकिन बाद में ये सामने आया कि ये चाइनीज़ है, चाइना से लाया गया है और उसको दिखाया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह से फर्जी दावा उसको लेकर किया गया है, जिसको लेकर विवाद भी हो गया है। मुझे ये बताइए कि कल मैं उसी को लेकर जो विवाद हुआ, चीन की तरफ से एक ट्वीट आया कि आपने जो रोबोट दिखाया है वो उनकी तरफ से डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें इंडियन क्या था? देखिए, हम आपको ये बता दें कि हमने पहले भी कहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक मेजर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करती है। जो रोबोडॉग हमने दिखाया, जो प्रोजेक्ट किया, वो उस इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट था, क्योंकि ये हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अक्रॉस द ग्लोब से कटिंग एज टेक्नोलॉजीज ला कर दें। आप लोगों ने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया है, स्टूडेंट्स ने। क्या आप मुझे वो डिजाइन वर्ड दिखा सकते हैं? हमने कहीं नहीं किया कि हमने उसको डिजाइन किया है। आपने नहीं? हम वो सारी चीजें बच्चों को ला करके देते हैं ताकि बच्चे उसको पढ़ें, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, उसको फर्दर बेटर फीचर्स के साथ इक्विप करें और एक विकसित भारत में अपना योगदान दें। तो देखिए यही वो रोबोट है जिसको लेकर विवाद इस वक्त गरमाया हुआ है।
सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से तैयार करने का दावा यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया था। चीनी कंपनी यूनिटी का GO2 मॉडल ये बाद में निकला है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी AI समिट से बाहर हो चुकी है। ये तमाम जो टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं, पूरा विवाद किस तरह से गरमाया है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, किस तरह से ये पूरा विवाद गरमाया और अब क्या कुछ कार्रवाई की गई है जब तुरंत गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर होने के लिए कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को सरकार की तरफ से कहा गया है वैकेट करने के लिए। हम उसी स्टॉल पर हैं जिस पर अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल लगा हुआ है और हम आपको ये स्टॉल दिखाते हैं। और इसी जगह पर कल इन्होंने एक रोबोट दिखाया था और उस जो ये रोबोट जो एक तस्वीर हम दिखाते हैं, अभी तस्वीर उसकी अभी भी लगी हुई है। देखिए, इसको लेकर जो है विवाद हुआ था। ये देखिए, इस जगह पर जो है ये नीचे रोबोट जो है तस्वीर बनी हुई है, इसको लेकर दावा किया गया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये उनके स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया है। इसको लेकर दूरदर्शन के इंटरव्यू पर दावा किया गया। बाद में चीन की तरफ से एक ट्वीट आया और कहा गया कि ये जो है उनका है इनोवेशन। और उसके बाद विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी हुई, विपक्ष ने भी हमले करने शुरू कर दिए सरकार पर। तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा। इसके बाद यूनिवर्सिटी को कहा गया कि यहाँ से स्टॉल खाली करने के लिए फैकल्टी है तमाम मीडिया से बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने भी इनसे बात की थी, तो इनका माफ़ी मांग रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोग। और यहाँ पर कल स्टूडेंट्स भी थे, आप भी कल मौजूद थे, आप भी स्टूडेंट्स हैं गलगोटिया के? हाँ जी, मैं तो आप लोगों का वो इनोवेशन था जो कल दिखाया सर, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ, लेकिन मौजूद थे आप, आपने जो रोबोट दिखाया आप लोगों ने। आप अभी कुछ देर पहले मुझे बता रहे थे कि उसको गलत ब्रीफ कर दिया गया है। गलत ब्रीफ नहीं किया, गलत इंटरप्रेट हुआ है वो। हाँ जी, क्या था इंटरप्रेट? वही उसको क्या गलत किया गया? वो तो आपको फैकल्टीज़ ने बता ही दिया है ना आपको। स्टूडेंट्स तो खैर ज़्यादा नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो फैकल्टी हैं जिनकी तरफ से बताया गया, जानकारी दी गई है, वो अभी मीडिया से बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद हम आपसे बात कराएंगे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी की तरफ से माफ़ी मांगी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मीडिया ने गलत तरीके से उनकी बात को इंटरप्रेट किया गया है। जी, क्योंकि अपने आप में जिस तरह से अब ये मामला सामने आया है, ऐसे में अगर इस पूरे मामले की शुरुआत की हम बात करें तो कैसे ये पता चला कि जो दावा यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया था वो गलत है और इसके बाद सरकार की ओर से ये एक्शन लिया गया, तुरंत हटाने के लिए कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, इसी जगह पर जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी जगह पर ये रोबोट कल दिखाया गया था। यहाँ पर रोबोट था जो जिसको फैकल्टी हैंडल कर रही थी, जिसमें बताया इन्होंने, दावा किया गया कि इनके स्टूडेंट्स ने, और इसमें अच्छी खासी कॉस्टिंग आई है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है। तो जब ये दूरदर्शन पर इंटरव्यू किया, इस पर जो है INV मिनिस्टर ने जो है ट्वीट किया। उसके बाद चीन की तरफ से इस पर एक ट्वीट आता है और इसको चीनी जो है, ये बेसिकली चीनी रोबोट है, चीन की तरफ से इस पर ट्वीट भी किया गया। उसके बाद विवाद हुआ कि आखिर ये गलत जानकारी जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से क्यों दी गई, और उसके बाद विवाद बढ़ा। तब आज जाके कहीं सरकार ने कहा है कि आप इसको स्टॉल को खाली करिए। हालांकि स्टॉल अभी तक खाली नहीं हुआ है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी बोल रही है हमें कोई सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं आया है। और इस जगह पर जो फैकल्टी हैं, उनकी 2 फैकल्टी मेंबर, कल नेहा सिंह ही थी जिन्होंने दावा किया था कि उनके स्टूडेंट ने जो है इसको बनाया है। नेहा सिंह अब इस मामले पर जो है सफाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके गलत तरीके से पेश किया गया उनकी बात को, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनका यूनिवर्सिटी का इसमें इन्वेस्टमेंट है। जब जी न्यूज़ ने सवाल किया कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट है इसमें रोबोट में, तो उनका कहना था ये रोबोट हमने खरीदा है और बच्चों की एजुकेशन के लिए खरीदा है, महज इतना इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कल जो जानकारी दी गई थी उसमें गलत दावा यही कर दिया गया था कि ये डिज़ाइन इनके स्टूडेंट्स ने किया है और ये इनका आविष्कार है। बस इसी में इन्होंने कहीं ना कहीं भारत सरकार की फजीहत करवा दी, देश की फजीहत करवा दी और ये गलत जानकारी देकर अब उसको लेकर माफ़ी भी मांग रही हैं और कह रही हैं कि वो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। और अब देखिए, लगातार जो है वो सफाई भी दे रही हैं एक एक करके। जी,
यानी कुल मिलाकर ब्रह्म प्रकाश, इस पूरे मामले को अगर हम देखते हैं तो डिजाइनिंग को लेकर यहाँ विवाद छिड़ा हुआ है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने गलत तरीके से संदेश दिया है कि डिजाइनिंग नहीं हुई है, बावजूद इसके इसका क्रेडिट खुद लिया गया। ऐसे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपने आप में एक नामचीन यूनिवर्सिटी है और इस तरह की तथ्य और इस तरह के आरोप अगर सामने आना तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवालिया निशान यूनिवर्सिटी की साख पर भी खड़े करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं, सीखते हैं, और आप तो क्या आप इसी तरह से उनको पढ़ाते हैं, इसी तरह से गलत जानकारी देते हैं? क्योंकि ये डिज़ाइन का नहीं था, जानकारी जो दी गई वो कहा गया कि वो इनोवेशन है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का। इसी पर विवाद है कि जब आपने उसका आविष्कार नहीं किया, वो इनोवेशन नहीं है आपका, आप एक चाइनीज रोबोट को खरीदते हैं और ये दावा करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है, यूनिवर्सिटी का इसमें इन्वेस्टमेंट है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लंडर यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया। ये उस समिट में किया गया जहां पर दुनिया भर के लोग आए हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं, 100 देशों के डेलीगेशंस आए हैं, 20 देशों के कंट्री हेड आए हैं, हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं। उस समिट में एक यूनिवर्सिटी की जरा सी गड़बड़ी ने पूरे देश की छवि को बट्टा लगा दिया, इसीलिए बड़ा मुद्दा बन गया है। अब यूनिवर्सिटी भले ही इस पर माफ़ी मांग रही है और कह रहे हैं कि गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई भी दी जा रही है बार बार, लेकिन अब सरकार मुझे लगता है कि एक्शन की मोड में है। कुछ घंटे पहले हमको जानकारी दी गई थी आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो यूनिवर्सिटी को बोला गया है कि वो स्टॉल को जल्दी से जल्दी वैकेट करें। आगे तो कोई एक्शन भी हो सकता है क्या ब्रह्म प्रकाश यूनिवर्सिटी पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह से समिट का माहौल बना था उसको नुकसान पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक्शन हो ही सकता है। नेहा भी है, नेहा जी बैठिए। बस एक जानकारी लाइव है, चूंकि आप ही ने कल दावा किया था नेहा जी, अब आप आज बात नहीं कर रही हैं, कल आप देश की छवि को भट्टा लगाया, गलत जानकारी दी आपने। क्यों गलत जानकारी दी? सर, देश की छवि को भट्टा लगाया, आज आप बात नहीं करिए। मैं सुबह से आप लोगों से नहीं, गलत जानकारी क्यों दी आपने कि आपका है? सर देखिए, मैं सुबह से आप लोगों से बात कर रही हूँ, हम सब, हमारी पूरी टीम आपसे बात कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि गलत जानकारी क्यों? आप बिल्कुल जानना चाहते हैं और मैं आपकी जो भी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं मैं दूंगी, बट आप थोड़ा सा अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करिए, क्योंकि इतना बड़ा समिट है, 100 देशों से ज्यादा डेलीगेशंस आए हुए हैं। आप उस समिट में एक यूनिवर्सिटी की जानकारी चीन उस पर ट्वीट कर देता है, तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है? मैंने कब कहा बड़ा मुद्दा नहीं है? मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ कि आप जो मुझसे जानकारी जानना चाहते हैं उसको मैं बिल्कुल दूंगी। मैं बस आपसे ये दरखास्त कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि मैं बात नहीं करना चाह रही या देश की छवि को यूनिवर्सिटी की तरफ से या मेरी तरफ से कोई क्षति पहुंची है, ऐसे बड़े स्टेटमेंट से हम थोड़ा रेफ्रेन करें। हम इसको पोलाइटली डिस्कस कर सकते हैं और अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आपका क्वेश्चन, आपकी जिज्ञासा शांत कर देती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम वो रोबोडॉग को एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने उसके पहले ये कहा है कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है। हमारा हमेशा से उद्देश्य ये रहा है कि वी एक्सपोज आवर स्टूडेंट्स टू ऑल द टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड एंड इक्विप आवर स्टूडेंट्स विद फैसिलिटीज सो दैट दे कैन कम अप, डेवलप समथिंग ऑफ देयर ओन फ्रॉम द स्क्रैच एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। वही ये बच्चे कर रहे हैं, वही इनसे कराने की हमारी मंशा थी। वो ठीक तरह से कम अक्रॉस नहीं हुआ, वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया। चीज़ें इधर तिधर इतने यूफोरिया में हो जाती हैं सर, इतना बड़ा समिट है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं आसपास। यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग्स गो लिटिल हेवायर। द इंटेंशन इज नॉट सो। वी आर रिस्पॉन्सिबल academicians, we are a responsible institution। हम ऐसी कोई मिसलीडिंग बात कभी नहीं करेंगे। ये पिक्चर पीछे है, इस पे उसका नाम है, उसका मॉडल नंबर है। हमारी तरफ से और भी इंटरव्यू बाइट्स गए तो कहीं पब्लिश नहीं हुए, उसमें कई जगह पर मॉडल नेम बताया गया था। तो वो सारी चीज़ें हमने कभी क्लेम नहीं की। हम ये ज़रूर क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इसको स्टडी करके ज़रूर फ्यूचर में इससे बेहतर कुछ डेवलप कर पाएंगे। मानती हैं कि गलती हुई है, मिस्टेक हुई है? जी सर, गलती ये हो गई कि अगर मैं थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर देती तो आज आप मेरे बच्चों का काम पे मुझसे सवाल कर रहे होते। एक कंट्रोवर्सी का क्लैरिफिकेशन, ये गलती हो गई सर। अभी हमें चूंकि आईटी मिनिस्ट्री से सूचना दी गई है कि आप पैकेट करने को कहा गया है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है? सर देखिए, ऐसी सूचना कोई मुझे नहीं है, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। और ऐसी हमसे एक शब्द का इधर से उधर हो जाना, मुझे नहीं लगता कि देश की या एआई समिट की छवि को कोई क्षति पहुँचाता है और इससे हमें विकेट करने के आदेश मिलेंगे। देश को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कई बार गौरवान्वित किया है। सरकार ने कोई स्पष्टीकरण मांगा है आप लोगों से, यूनिवर्सिटी से?
सर, सरकार ने हमसे स्पष्टीकरण मांगा हो उससे पहले गलगोटियाज यूनिवर्सिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन अपनी टेस्टिमनी दे चुका था सर, कि ये हमारा इंटेंशन नहीं था, हमने नहीं इसको बनाया है, हमने ये स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोक्योर किया है और ये हम लिख चुके हैं सर, ये देश के हम भीतर रात को ही लिख चुके हैं। देश के भीतर की बात होती अलग थी, लेकिन चीन अगर उसको ट्वीट करता है और बताता है ये हमारा रोबोट है जो आप दिखा रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं, चीन ठीक बता रहा है, चीन जो बता रहा है ठीक बता रहा है, हमने कभी कहा ही नहीं कि ये भारतीय है, ये भारतीय है, हमने कभी कहा क्या? नहीं। तो चीन अगर कह रहा है कि ये उसका है तो ठीक कह रहा है। तो आपका इसमें क्या, उसमें रोबोट में क्या इन्वेस्टमेंट है? रोबोट को, जो आप खुद ही कह रहे हैं चीन का है, रोबोट को हम अपने बच्चों के लिए हमारी लैब तक लेकर आए हैं, यही हमारा इन्वेस्टमेंट है सर। और ऐसे और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हमने किए। आप कैंपस आइए, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पास कितने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हमने कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस ब्लॉक बनाया है, कैसे हमने नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया है जहाँ पर बच्चों को हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं। आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा इन्वेस्टमेंट बच्चों के बढ़ोतरी में और देश के प्रोग्रेशन में क्या क्या है। मैं मानता हूँ आपका इंटेंशन नेक था, इंटेंशन सही था, बड़ा आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉल भी लगाया हुआ है, काम हुआ है, लेकिन इसको लेकर मानती हैं कि ये भूल जो नहीं होनी चाहिए? जी, ये मैं मानती हूँ कि ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये बहुत सारा टाइम और एनर्जी उस तरफ शिफ्ट हो रहा है जो बहुत ही छोटी सी बात है, आज है कल नहीं रहेगी, बट जो हमारे बच्चों ने काम किया है ये फॉरएवर है, ये टाइम और एनर्जी उधर डायरेक्टेड होना चाहिए था। तो ये इसका मुझे बहुत अफसोस है कि ये हम गलत तरफ अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं। ये आज का मुद्दा है, कल नहीं रहेगा, ये बुलबुला है सर, बट बच्चों का काम बहुत दिनों की तपस्या है, बहुत दिनों का हार्डवर्क है और वो फॉरएवर रहेगा, क्योंकि वो देश को कंट्रीब्यूशन दे रहा है और देश को आगे ले जा रहा है, तरक्की के मार्ग पर ले जा रहा है। उस पर फोकस करिए। प्लीज टेक अ राउंड ऑफ द पेविलियन। थैंक यू। तो ये तस्वीर है, देखिए नेहा सिंह से हमने बात की, इन्हीं का इंटरव्यू था और ये वो रोबोट है जिसको लेकर ये बता रही थी और अब ये स्पष्टीकरण पूरी तरह से दे रही है कि ये चाइनीज है और वो चाइनीज रोबोट खरीदा गया है, यूनिवर्सिटी में लाए, उससे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। तो अब क्लियर पूरी जानकारी दे रही हैं, लेकिन अब तक इसके पहले 2 दिन में देश का बहुत सारा नुकसान जो है हो चुका है। उसके बाद अब माफ़ी मांगी जा रही है और कह रही है कि उनकी तरफ से बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश, लेकिन माफी मांगने से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें कि चाइना ने जो सीधा सीधा आरोप लगा दिया है, जो छवि भारत की खराब हुई है, तो इतने बड़े आयोजन के बीच में जिसे पूरे विश्व में एक बड़े कीर्तिमान के तौर पर देखा जा रहा है, उससे तो नहीं बचा जा सकता ना, वो तो पलीता हो ही गया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, हो ही गया है। और आप देखिए इतना बड़ा आयोजन है, चारों तरफ की तस्वीर दिखाइए मलिक जी कि कितना बड़ा आयोजन है, अलग अलग एग्जीबिशन सेंटर्स में हजारों लोग आए हुए हैं, देश भर की यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनोवेशन भी किया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इनोवेशन नहीं है, बस एक गलती ने जो है सारी चीज़ों को आप कह सकती हैं कि मुश्किल में डाल दिया। सरकार को इस पर बैकफुट पर आना पड़ा, सरकार इस पर जो है जवाब देना पड़ा। उससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और एक चूँकि ये बड़ा आयोजन है, ग्लोबल आयोजन है, इसमें दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, हम अपनी जो है तरक्की को दिखा रहे हैं, हम अपने इनोवेशन को दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, और हम अपने वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि देखिए भारतीय स्टूडेंट्स ने, भारतीय रिसर्चर्स ने क्या क्या जो है बनाया है, क्या क्या इनोवेट किया है। AI में हम कहाँ खड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने किस किस फील्ड में लगाई है और क्या क्या बनाया है। तो जब हम दुनिया को अपनी ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें जब आप कहीं कोई चूक हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। और नुकसान सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का नहीं होता है, नुकसान सरकार का भी होता है, नुकसान देश का भी होता है, जैसा इस इंसिडेंट में हुआ। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रह्म प्रकाश आप। और विवाद तो खैर बड़ा ही है ये, अब उस पर वो अपनी सफाई दे चाहे कुछ भी दे, जैसा अभी जिक्र भी आप करते हुए नजर आ रहे थे और उनसे जब बातचीत भी हो रही थी। और क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पर देखी इन सारी नेगेटिव चीज़ों के बीच में, जिस पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उस पर हमें गर्व बिल्कुल करना चाहिए। आप वहाँ पर मौजूद हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम और तस्वीरें दिखाते हैं। अगर आप इस तरह की तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने इनोवेशंस किए हैं। आइए कुछ हम आपको आगे ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ सैकड़ों स्टॉल लगे हुए हैं और स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। देखिए तस्वीर चारों तरफ की देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो AI समिट है कितना बड़ा आयोजन है। आइए हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या इस आयोजन में है, स्टूडेंट्स ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तस्वीर भी दिखाते हैं चारों तरफ की और ये दिखा
दिखाते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स कुछ जो अच्छे इनोवेशंस कर रहे हैं, अच्छे जो टेक्नोक्रेट हैं वो अच्छे इनोवेशंस कर रहे हैं। देखिए इस जगह पर जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं, बनाई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। इस जगह पर जो है चारों तरफ आपको मिलेंगे कि जिन लोगों ने बनाया है। देखिए खाने में एक महत्वपूर्ण चीज़ बनाई है, एक पराठा जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया है जो 8 महीने तक चल सकता है। तो हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो पराठा बताइएगा ज़रा। ये बच्चों ने जो है रिसर्च करके बनाया है और ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये जो पराठा है देखिए इसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं और इसमें एआई का उपयोग ये है। मैम मुझे जल्दी से ब्रीफ में बता दीजिए, सीधी लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरह से इसमें एआई का प्रयोग है और किस तरह से। तो सर हमने इसमें बेसिकली एआई टूल्स को यूटिलाइज किया बिकॉज हमने एक आटा बनाया है जो कि स्पिनच का फोर्टिफिकेशन है। उसमें जो नॉर्मल आटा हमारे पास गेहूं का आटा अवेलेबल होता है उसकी जगह हमने स्पिनच उसमें ऐड किया है जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में किया है। दूसरा हमारे पास सर ये हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं फूड टेक्नोलॉजी के ILM यूनिवर्सिटी के, उन बच्चों ने ये बनाया है। तो वो जो हमारा आटा है वो हम 6 से 8 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं, वो स्पॉइल नहीं होता है। उस मिक्सचर को यूज करके हम ये पराठे बना सकते हैं इंस्टेंट जब भी आपको खाना है। एआई टूल्स की अगर हम बात करें, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं अगर इस तरह की ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हेल्दी चीजें हैं, इस पर प्रॉपर रिसर्च किया गया है। तो हम लोगों ने जो एआई टूल्स है हमने डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल्स को यूज़ किया है ताकि हम इन न्यूट्रिएंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इनका फ्लेवर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे अगर हमने स्पिनच को बहुत ज़्यादा डाल दिया, पालक को, तो वो एक कड़वापन ले आता है। तो हमने उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमने एआई के टूल्स का इस्तेमाल। तो जैसा ये बता रही हैं, देखिए हाँ, ये चमत्कारी आप कह सकती हैं कि चमत्कारी पराठा। अगर कोई वेजिटेरियन है, बाहर जाता है आउट ऑफ कंट्री, तो वो अच्छे इनको प्रेजेंट सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो लोग जिनमें ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट होते हैं, बिकॉज हमारा जो स्पिनच है, पालक है, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन हमने इसमें ऐड किया है। तो जो भी एनेमिक पर्सन है हमारे इंडिया में वो आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं और हमारी हेल्दी पॉपुलेशन भी इसे कंज्यूम कर सकती है। और ये स्टूडेंट्स जरा आएंगे सामने, इन लोगों ने डिज़ाइन किया है, आइए जरा सामने। तो ये देखिए आप किस बताइए क्या स्टडी कर रहे हैं अभी? सर हम बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम 2nd ईयर स्टूडेंट हैं। आपने जो डिज़ाइन किया क्या कर रहे हैं आप? सर मैं भी बीटेक 2nd ईयर फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सुरभि सिंह है, हम फ्रॉम ILM यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। तो देखिए ये स्टूडेंट्स जो आप जो कर रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रही थी, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉजिटिव दिशा में हैं, सकारात्मक दिशा में, खाने की चीज़ों में एआई का प्रयोग कर रहे हैं, रिसर्च में प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सारे आप कहिए कि इक्विपमेंट्स में जो है एआई का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक स्टूडेंट्स की तस्वीर है। इस जगह एक बड़ा इनका भी जो है स्टॉल है। ऐसे सैकड़ों स्टॉल जो है इस एग्जीबिशन सेंटर पर हैं, जो जगह जगह जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ है, रिसर्च का प्रयोग हुआ है, स्टूडेंट्स ने स्टडी का प्रयोग किया है। तो ये तस्वीर आपके सामने है और अगर इधर की तस्वीर दिखाएं कैमरा पर्सन, तो देखिए बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो है स्टॉल लगे हुए हैं इस जगह पर। और ये तस्वीरें आगे की दिखाते हैं कि किस तरह से जो है और स्टॉल लगे हुए हैं, जो है फैकल्टीज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं आए हुए हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है अलग अलग जगह की, अलग अलग इंस्टीट्यूट की, जो हमने आपको दिखाई इस समिट जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश इन सारी जानकारियों के लिए, क्योंकि जो खबर सामने आई उससे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी नहीं दबना चाहिए कि हमारे जो और भी स्टूडेंट्स हैं कितने इनोवेटिव वो हैं, कितने क्रिएटिव वो है, किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट है और हमारे देश में हमारे छात्र कितने ग्रो अभी तक कर चुके हैं, इसमें ये दिखाना भी बेहद ज़रूरी था। आपको बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए, इन सभी तस्वीरों को दिखाने के लिए। अब आपको दिखाते हैं टॉप 10 इंटरनेशनल न्यूज़।